चलिए दोस्तों, आज हम गणित के कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और इसको हम बेसिक तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। यहां पर जो 205 लिखा है वो कौन से नंबर का पद है, कौन से नंबर की संख्या है। देखिए यहां पर एक श्रेणी दिया हुआ है, 7 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 19 है, ऐसे डॉट डॉट कर दिया है, मतलब इसके बीच बहुत सारी संख्या है। उदाहरण के लिए अगर इसको हम गिनना चाहें तो ये पहले नंबर का संख्या है, ये दूसरे नंबर का संख्या है, ये तीसरे नंबर का संख्या है, यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां जो भी होगा। तो भाई ये 205 है वो किस नंबर की संख्या है ये पता करना होता है। और ये प्रश्न जो है सीबीएसई पैटर्न में भी पूछा जाता है और सभी प्रकार के पैटर्न में पूछा जाता है। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं या कक्षा 9वीं में, तो कक्षा 10वीं का ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इस प्रश्न को मैं क्यों बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को बनाते समय जो बच्चे गलती करते हैं, जिनसे उनका टाइम वेस्ट होता है, तो मैं केवल टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इस गणित को बता रहा हूं कि मतलब आपको ये गणित को बनाने में ना कम से कम समय लगे, एकदम परफेक्ट बनाए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। उससे पहले इतने को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और इस प्रश्न को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कर लेते हैं कि यहां पर आपको प्रथम संख्या निकालना होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या यहां पर क्या है, 7 है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर द्वितीय संख्या निकाल लेना है। दूसरा संख्या क्या है, यहां पर है 13 है। और इस प्रथम और द्वितीय संख्या से आपको सर्वांतर निकालना होता है, अंतर निकालना होता है, जिसको हम डी बोलते हैं, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होता है, कितना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, द्वितीय संख्या में प्रथम संख्या को माइनस करेंगे और ये कोई भी दो संख्याओं के अंतर के बराबर होता है। बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्याओं को घटाना होता है। तो निश्चित रूप से जब आपको समझ आ जाए कि ये समांतर श्रेणी के प्रश्न है तो आपको क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द्वितीय पद में आपको प्रथम पद निकाल लेना है। आपका जो अंतर है वो कितना आ गया है, यहाँ पर सर्वांतर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो ये कितना आ गया, 6। आपको क्या करना है, अंतिम पद भी दिया हुआ है। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम से आप क्या कर सकते हैं, संकेत दिया जाता है। जैसे इसको हम टीएन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं या फिर एन भी बोलते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर अंतिम पद दिया है 205। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये कौन सा पद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न बनाते समय आपको ध्यान देना होता है कि माना ये कौन सा पद है, एनवा पद है ना। यहाँ पर आप लिख लेंगे, हम ये मानते हैं कि ये एनवा पद है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एन। ठीक है, एनवा पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एनवा पद ज्ञात करेंगे कि माना कि ये क्या है, एनवा पद है। देखिए मैं केवल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, इसलिए यहाँ पर मैं पूरा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बता पा रहा हूं। आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट हल करने का तरीका बता रहा हूं कि बच्चे गलती कहां पे करते हैं। अगर आपने ये लिख लिया है तो आपका फॉर्मूला होता है टीएन या फिर अंतिम पद कहा जाए, है ना, ये बराबर होता है ए प्लस एन, मतलब ये एनवा पद है मान ले जाए और यहां पर आ जाएगा डी। ये सूत्र होता है। ये एन क्या है, हम गिन रहे थे ना कि 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सा पद है, मान ले जाए एनवा पद है। एनवा मतलब काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। अब इसका मान देखिए, मैंने बताया था ये अंतिम पद है और अंतिम पद का मान हमें यहां पर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 205। ठीक है, और यहां पर ए का वैल्यू हमें दिया गया था 7। ठीक है, एन का मान हमें निकालना है 1 और यहां पर डी का मान हमने निकाल रखा था। दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 6। अब करेंगे क्या, बच्चे यहां पे क्या करते हैं कि इसको पूरा हल कर देते हैं। हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं। चाहे तो इसको हल कर दो, गुना कर दो, उसके बाद तोड़ो मड़ोड़ो जो भी करो, लेकिन आपको सरल करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो संख्या दिख रहा है ना, ये 205 में इसको इधर ले आओ। इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा। इसको अभी कुछ मत करो, इसको जैसा है वैसा ही रख दो। बस मैंने सामने ला दिया, कुछ किया नहीं हूं भाई। इसको मतलब n-1 6 था, मतलब मल्टीप्लाई था, तो हमने इसको सामने बस लाया है, कुछ नहीं किया है, बस इसको पक्षांतर किए हैं। इसको पक्षांतर करने से हमारा उत्तर कितना आ गया, यहां पर 198 आएगा बराबर 6 और n-1। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा ये भी आपको बताते जा रहे हैं, देखते जाइएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं ये लो। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो संख्या है, थोड़ा सा इसको और सरकाते हैं तब समझ आएगा। ये देखिए, अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझ आ गया कि ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है आपको क्या बता रहा है, ये 198 जो मिला है बराबर 6n-1। इसको भी आपको क्या करना है, इसको अलग से हल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि ये इनसे भाग चला जाएगा, तो भाई 198 को आप क्या करिए, गुना के रूप में 6 को इधर ले आइए, तो यहां पर n-1 बचा। आपका समय बचाने के लिए मैं इस प्रकार के मेथड का प्रयोग कर रहा हूं। चाहे तो इसको आप गुना कर देते, हल कर देते, फिर पक्षांतर करते, तब हल करते, तब भी उत्तर उतना ही आएगा। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट एक बार में उत्तर आ जाएगा। इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 तिया
18। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 × 18 हो रहा है, एक बच रहा है, फिर 18 हो गया, फिर 6 × 18, मतलब यहाँ पर बच गया 33। यहाँ पर क्या बच गया है n-1। अब क्या करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो 33 + 1 = n, अर्थात n का मान कितना आ गया, 34 आ गया। देखिए आपके सामने फटाक से उत्तर आ गया, बिल्कुल सही तरीके से आ गया। तो यहां पर आपने अलग से इसको तोड़ मरोड़ के हल नहीं किया। अगर इसको आप हल करते तो आपका स्टेप जो है हो सकता है एक और बढ़ता, तो आप इस प्रकार के मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि यहां से हम इसको तोड़कर हल करते तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं होता है, उत्तर इतना ही आएगा। उदाहरण के चलो इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं, यहां से मैं फिर से अलग तरीके से आपको हल करके बता रहा हूं कि आपके उत्तर में कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होता है यदि आप बेसिक तरीके से हल करते हैं। तो देखिए अगर आप क्या करते हैं, चलिए आप यहां पर 205 है, इसको आप पहले हल नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, 7 है प्लस 6n होगा माइनस यहां पर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए। यहां पर ये वाला संख्या को आप हल कर दीजिए, ये देखिए 205 है, हो गया, फिर 205, फिर इसको क्या करेंगे, यहां पर देखिए 7 और 6 दोनों क्या है, प्लस माइनस है, घट जाएगा, कितना आएगा, 1 बचेगा, और यहां पर 6n बचेगा। ये जो 1 है इधर प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहां पर 205 है बराबर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 6n हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इनके साथ घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 205 है, एक घटाएंगे 204 हो जाएगा बराबर 6n। देखिए यहां पर भी आपको लग रहा है कि ये ज्यादा सरल है, आपको जो सरल लगे भाई, जो सरल लगे उस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहां पर देखिए 204 है बटे 6 हो जाएगा बराबर n। अब भाग देंगे तो यहां पर देखिए 6 × 18 ही होगा, 6 × 18, अब बचा कितना, 6 × 18 बच गया 2, यहां पर 20 है ना, तो बच गया 2, अब 24 हो गया, तो 6 × 4 = 24। ये देखिए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि और भी सरल हो गया। कहने का मतलब क्या है, इस वीडियो में मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि गणित को आप किस तरीके से हल करते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से उत्तर जल्दी आ जाए उस मेथड का प्रयोग करिए। आप पहले तोड़ दे रहे हैं, किस प्रकार तोड़ रहे हैं, इसको भी लोग गलत सलत तोड़ते हैं, इस प्रकार आप तोड़ेंगे तो आपका उत्तर जल्दी आ रहा है। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, ताकि इस प्रकार के एक ही गणित को अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग तरीके से जल्दी से जल्द उत्तर लाने के मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जो ट्रिक आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे, दोनों में ही आपको समान नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा दावा है। निश्चित रूप से आप इसी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।